आसा 49 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियाच्या वेन्यूचेर आणि आज आमी जाणून घेवया नॅशनल एज वेल एज इंटरनॅशनल डेलिगेट्स जे गोंयान इफी खातीर आयिल्ले आसा तांचे कडल्यान तांचे कमेंट्स, तांचे सजेशन्स आनी तांचो ओवरऑल एक्सपिरियन्स जाणून घेवया. तुम्ही इफ्फीक ह्या फावटी फर्स्ट टायम आयल्या और हाच्या पयलीं आयल्या? ना हे म्हणजे फर्स्ट टायम. सो तुमचो फर्स्ट टायमचो आतां एक्सपिरियन्स कसो आसलो म्हटल्यार? स्टार्टींग लायक कन्फ्युजन सामको खबर नाशिल्ली कशें कितें, बट नाव इट इज ओके. नाव वी आर यूज टू इट, लायक खबर आसा कितें. आनी पयलीं आमी 4-5 फिल्म्स पयली. इट वॉज गुड. या सो वेरी वेल ऑर्गनायज. ऑल्सो आमकां भायर आसतना क्युरियोसिटी आसता की भितर कितें आसा येते, सो ह्या वर्सा तेंय पळोवपाक मेळ्ळें. म्हणजे तुमचे एक्सपेक्टेशन जे आसले ताजे वयल्यान म्हणल्यार ते फुलफील करपाक जाले तुमकां? ॲक्च्युली ऑनेस्टली ना. म्हळ्यार फरक दिसूं ना की लायक यू नो ह्या वर्सा म्हाका हांव कंपेर करूं शकना की गेल्या वर्सा कशें आशिल्लें, बिकॉज हांवें केन्ना पळोवच ना. दीस इज द फर्स्ट टायम. बट देन भायर जी आमी एक्सायटमेंट आशिल्ली की भितर कितें आसतलें तें तितलें एक्सायटमेंट पुरतें नाशिल्लें ह्या वर्सा. आय डोंट थिंक सो. तुका कितें? द सेम थिंग. आणि आतां आमची इंडियन पॅनोरमाची फिल्म आसली खरवस, ओपनिंग फिल्म, ती तुमी पळयल्ली? ना खरवच पळोवना. आतां ते परत आसा तेन्ना पळयतली आमी. सो ती एक्सायटमेंट आसा पळोवपाची? ते बिकॉज खूब आयकलां ताज्या विशीं, सो ते आमकां पळोवपाक जाय. सो इज दिस युअर फर्स्ट टायम टू इफी? No, this is my, I think, 6th or 7th year. So how's your experience all these years? Good, very good. You get to watch good movies. You get to meet good new people, filmmakers, and it's been very good. So do you think this year's IFFI is as much good as it was like many years before? Yeah, it is still good in terms of films. Yes, of course. That's the main purpose you come for IFFI. So yeah, in terms of films, it's really good. Any disappointments regarding the arrangements? A bit mismanagements here and there, but that's fine. How many films have you seen till now? It's been 3 days now, so I've watched around 3 films a day. So it's been 9 to 10 films. So which is your best film until now? I really liked My Masterpiece, then Woman at War. These Guilty. Yeah, these 3 films were really good till now. 2018 is very good, but actually being a filmmaker and the film buff and the film critic, we are waiting for the film festival. It is just like our puja. We are our festivals. We have to wait for this festival, so we can enjoy lots of film, mainly international competition, and the Indian panorama also, which we can't watch anywhere. So IFFI is the total film arena where we can see the international as well as Indian panorama. And we can guess what is the world scenario of the filmmaking and India also. Because I have come here since 2004. So बीच में कुछ gap था, लेकिन I enjoy the festival and the weather is very good and the lots of tourism is there and the sea is also there and the hills a little bit. So it's very good. So do you think Goa is the perfect place for it? And machli, the fish I can feel, because I'm from the Bengal, so I need the fish also. There's Goa people are very calm and quiet, and the atmosphere of this Inox and the Kala Academy is very suitable, very filmic also, I think so. Mr. Varun Dhawan. अरे तालियां यार. And Mr. David Dhawan. नमस्कार, आदाब. नमस्कार. आज डेविड साहब और वरुण को देख के भी एक शेर याद आ रहा है जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा. चांद पे पहुँचे तो हैं, चांद तो मंजिल नहीं. चांद पे पहुँचे तो हैं, चांद तो मंजिल नहीं. चैन आ जाता है जिसको, वो तो कोई दिल नहीं. कोशिशों का इस कदर अंदाज होना चाहिए कि चांद से परवाज़ का आगाज़ होना चाहिए.
ये काम हमारे इंडस्ट्री में डेविड साहब ने करके दिखाया है कि जो 60 फिल्म एडिट करने के बाद और 45 फिल्म एज ए डायरेक्टर करने के बाद भी उनमें आज वही जोश है, वहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं नई पिक्चर की। तो मैं डेविड साहब से सबसे पहले जो है डेविड साहब से शुरुआत करना चाहूँगा कि बेसिकली आप एडिटर हैं। I'm still an editor. एडिटिंग और डायरेक्शन में से आपने ज़्यादा एंजॉय किसको किया है? ऑब्वियसली एडिटिंग को, मेरा मेन प्रोफेशन ही वो है। पहली मोहब्बत, पहली महबूबा। FTI से पास हुआ था मैं एडिटिंग करके, और वो कॉन्फिडेंस एडिटिंग में जो था उससे मैं डायरेक्टर। क्या बात है। एक्टर को हैंडल करना इजी होता है इफ यू आर अ गुड एडिटर। दूसरी चीज़ अपना, अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की जब गाड़ी से उतरे, और मैंने पहले भी कई बार देखा है, क्या होता है कि वरुण आपकी गोद में खेला, आज आपके पड़ोस में इतना बड़ा स्टार बन के बैठा है, और पहले आप उसका हाथ पकड़ के चलाते थे, अभी मैं देखता हूँ जहाँ भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं वरुण आपका हाथ पकड़ता है कि पापा संभाल के। तो ये फीलिंग आपको कैसी लगती है? फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा। आप दूसरी बात ये बताइए, जब आप इंस्टीट्यूट से आए तो आपने आपकी मतलब हम लोगों की इससे फिल्म फेडरेशन के लोग हैं, पूरे फेस्टिवल के लोग यहाँ आए हैं, सारे इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि एडिटिंग में आपने सारांश जैसी फिल्म एडिट की जी। मैंने लव स्टोरी भी की थी जी, और मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म थी मेरी लाइफ की। तो बहुत फिल्में की मैंने जी, आई मीन सारांश की मैंने, फिर मैंने नाम की, मतलब महेश भट्ट के साथ काम किया, फिर मैंने मुकुल आनंद की। इनिशियली सावन कुमार जी की पिक्चर थी, मैंने जो स्टार्ट की जब 76 में पहली फिल्म की थी, करते करते इतनी सारी फिर अपनी फिल्में करने लग गया। तो अल्टीमेटली आई मस्ट हैव डन मोर देन 65 फिल्म्स एज एन एडिटर। और एडिटिंग इससे पहले दूरदर्शन में था, आई फॉरगॉट दैट वाज द ईरा ऑफ दूरदर्शन, वहाँ पे भी मैंने बहुत काम किया। बट यहाँ इतने फिल्म मेकर्स बैठे हुए हैं, आई वांट टू ओनली से वन थिंग, एडिटिंग हैज़ बीन अ ग्रेट जॉब। मतलब जो मैंने किया है उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला फिल्म बनाने का, एज अ डायरेक्टर ऑल्सो। तो एक्स्ट्रा शूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे लगता था कई बार एक्टर बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसको काटना, अभी काटेंगे बाद में काट देते, कोई बात नहीं, अभी इनको कर ले दो। तो ऐसा कुछ सिलसिला अभी भी चलता है। बट एडिटिंग हैज़ ऑलवेज बीन, स्क्रिप्टिंग में भी मेरा एडिटिंग ही काम आता है एज ए डायरेक्टर। सो इट्स अ टूल लाइक। वो तो खैर एज ए राइटर मैंने इनके साथ 20 फिल्म लिखी हैं, तो वो महसूस किया है मैंने कि सीन मतलब फ्लोर पे तो बाद में जाएगा, इनको सीन पढ़ना शुरू करते हैं, इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, बस कर सब दुखा दिया तूने, इधर दे, और पेन लेके काट देते हैं फ़ौरन उसी टाइम। अच्छा, लेकिन एक बात है डेविड साहब, अभी मैंने आपसे बात करते हुए किया, हाँ सारांश आपने एडिट की, नाम एडिट की, और फिल्म आपने बनाई है कुली नंबर 1, बीवी नंबर 1। ये जो मतलब होता है ना कि एक आदमी का स्कूल होता है कि ये मुकुल आनंद के स्कूल से निकला है महेश भट्ट जी। क्या इसका एक जवाब ये है कि मेरे जो गुरु हैं एक्चुअली देखा जाए वो है मनमोहन देसाई जी। आई हैव ऑलमोस्ट फॉलोड हिम, और उनके लिए फिल्में भी बनाई मैंने। उन्होंने एक चीज़ मुझे बोला कि मियाँ एक चीज़ समझ लो, चलती गाड़ी का बोनट नहीं खोलना तुम्हारा। एंटरटेनमेंट स्कूल चल रहा है, इसके बाद तुमने एक अच्छी पिक्चर अलग बनाता हूँ मैं, वो अलग हो जाएगा फिर। सही बात, इंटरटेनमेंट, सही बात। तो अच्छा, अभी मैं वरुण से ज़रा कि जब वरुण तुमको कब जहन में आया, जब पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं डेविड साहब हैं, बचपन से तुमने उनको डायरेक्ट करते हुए देखा है, तो तुम्हारे जहन में ये क्यों आया कि मैं एक्टर बनूं, और कब आया? मैं रूमी जी को, मतलब वो कह रहे थे कि मैं इनके गोद में खेला हूँ, मैं इनके गोद में भी बहुत खेला हूँ बचपन में, शायद गोद में पेशाब भी की होगी मैंने। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जब ये मुझे देखते हैं तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में मैं अभी भी 8 साल का हूँ। इनको अभी भी ये लगता है कि वो 8 साल का वरुण है। आई थॉट, बट मुझे पहली बार तब पता चला था कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर है। मैं इसकी कहानी बताता हूँ। मैं वी वुड लिव इन दिस बिल्डिंग कॉल्ड सागर दर्शन इन बैंड्रा, और हम लोग खेल रहे थे, टंकी पे खेल रहे थे, टेरेस की टंकी पे खेल रहे थे। एंड खेलते खेलते यू नो द वॉचमैन केम अप एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग कम डाउन कम डाउन।
एंड मुझे बोला कि नीचे आ. He's like, अरे तेरे पापा मुझे बहुत मतलब डांटेंगे, बहुत बड़े डायरेक्टर हुए आज. तो द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि माई डैड इज अ बिग डायरेक्टर इज बिकॉज ऑफ द वॉचमैन. जब जेन्युइनली, क्योंकि कोई दोस्त आके तो बोलेगा नहीं यार तेरा बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया, पर जब वॉचमैन ने बोला तेरा बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर है, सडनली आई फील अरे यार वॉचमैन को भी पता है. सो दैट्स द फर्स्ट डे आई रियलाइज दिस. Second thing I want to just get off my chest that I'm wearing these specs is because I have one of my favorite filmmakers in the audience, Sriram Raghavan. The man who changed my life. And there's a character that I'm kind of researching or trying to find in my mind, a little menacing character. So I've worn this to see if I can, मैं थोड़ी सी मतलब I can inspire Sriram to write something for me with this look in mind of a. I think negative ही लिखोगे आप. So let's see if that happens. I'm going to take it out for now. But मैं हीरो तो मेरे को initially एक I wanted to own a channel. Initially I wanted to own a channel as a kid and I wanted to have my own talk show. जहाँ मैं stand-up comedy करता हूँ, मैं entertainment करता हूँ. I was obsessed by Jim Carrey, Robin Williams, Eddie Murphy, गोविंदा, महमूद साहब. मुझे ये लोग, जितने भी लोग जो इम्प्रोव करते थे या ऑन द स्पॉट कॉमेडी कर सकते थे, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद देम एज अ किड. आई वुड थिंक यार इनमें बहुत टैलेंट है, इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है. और ये लोग जो मैं स्क्रीन पे देखता था, मुझे वो आम जिंदगी में भी दिखते थे. हर ग्रुप में अगर देयर आर 8 पीपल इन एवरी ग्रुप, एक लड़का या एक लड़की ऐसी होगी जो मतलब ग्रुप का जान होता है, वो इम्प्रोव करता है, कॉमेडी करती है, वो मजाक करते हैं. ऑलवेज एक ग्रुप में हमेशा दैट वन जोकर इज देयर, दैट वन कॉमेडियन इज देयर. आई ऑलवेज वांटेड टू बी दैट पर्सन, यू नो. सो दैट्स बीन माय लाइफ लॉन्ग थिंग कि अगर मैं ग्रुप में 8 लोग हैं, मैं वो ग्रुप की जान बनूं. तो मुझे वो बनना था. ग्रुप की नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान की जान बन गए. क्या बात. अच्छा डेविड साहब, जब वरुण ने आपके सामने ये ख्वाहिश जाहिर की कि अब मुझे एक्टिंग में जाना है, हीरो बनना है, तो आपको इसने कभी नहीं बोला. आपको बोला ही He has shocked me actually, you know. ये हमने सोचा इसको बैंक में कहीं पे नौकरी करा देंगे. It's a true story. I went and gave मैंने इंटरव्यू दिया था सिटी बैंक में. सच्ची में. हमने कहा ये करेगा क्या यार, इसको पढ़ा तो दिया हमने, पता नहीं क्या करेगा. तो इसकी मम्मी बोलती है कि आई टॉक ऑल्सो, यू नो सो मेनी पीपल, इसको कुछ नौकरी करनी तो नौकरी करा देंगे, कुछ नहीं है. और ऑल ऑफ अ सडन देन ही स्टार्टेड असिस्टिंग. तो ये करण जौहर को इसने असिस्ट किया, वो भी मुझे नहीं मालूम. ही वेंट अपने आप ही क्या किया, कुछ अभी तक नहीं समझ आ रहा मुझे. तो आप समझे ना, तो ये वहाँ से आया हुआ. और एक दिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि करण घर आया. नहीं, उसके पहले आई एक्चुअली ऑडिशन फॉर धोबी घाट, व्हिच ही गॉट वेरी ही वेंट टू ऑडिशन फॉर धोबी घाट. वो किरण की पिक्चर थी जो. तो he asked me, and I said, "You're mad, or what? You going to do Dhobi Ghat or what?" I told him, I told his mother he's gone mad. He wants to work films, do it properly. है. इस टाइप की फिल्म से शुरू नहीं हो सकता. So I told him that. Because initially my leaning was always towards the left side. I always I had loved Black Friday. I had loved all of Sriram's films. Though Sriram is giving too many hits now, so we don't know whether he's left or right. Where is he? But I was always into more. I was leaning over there. You know, I would have probably given my right hand at that time to get launched by Anurag Kashyap, maybe. Honestly, so no, I was very excited to work over there, but obviously no one was taking me seriously at that time, and I auditioned for Dhobi Ghat. I didn't get the part, obviously. And then I think Amir sir or Kiran came and told you at a party. He told mommy. But then, you know, Karan came one day and he says, I'm taking you for my film. And he's playing the hero, one of the heroes. So I said, oh, इससे अच्छा क्या break होगा. And he never told me, Dad, come on, you make a film for me. Nothing, never. और वो पिक्चर फिर वो आया, अगेन आया, और फिर बोला मुझे करण आफ्टर सम टाइम कि मैं डायरेक्ट करूँ. मैंने कहा बस बढ़िया है यार, अब तेरे को क्या चाहिए भाई, कंधे पे पैर रख और कूद जा. मैंने बोला दिस द राइट वे, फिल्म मेकिंग यही होती है. स्टार्टेड वर्किंग. देन द सेकंड फिल्म मैंने डायरेक्ट की, बट आई डोंट टेक एनी क्रेडिट ऑफ हिज. इट्स ऑल बाय हिमसेल्फ.
all. It's like a one-man show. How he got You had a very averse reaction even when I told you I'm doing Badlapur. because of Huma. No, I didn't say that. ये दाढ़ी बढ़ा के वो कैरेक्टर में था, हंसता नहीं था, कुछ नहीं, बात भी नहीं करता था वो 20 दिन तक. तो मैं अपनी वाइफ को बोलते दाढ़ी कब काटेगा यार, पता करो यार. Well, you met Huma in the plane and shit. Yeah. No. I loved the film story. He showed it to me. I didn't know what he was doing, but चलो पिक्चर तो अच्छी बनाई. He was very scared, I'll be very honest. But when he saw the film, he was. I saw it not once. He showed me twice, and I loved the film. I said ये मामला सही है. I said revenge story है, हिंदुस्तानी है ये. लेकिन अभी मेरे को लगा कि मतलब वरुण के सबसे बड़ा मतलब करण को थैंक्स बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, सबको. उससे पहले जो बैंक वालों को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने जॉब नहीं दिया, वरना इतना बड़ा स्टार. अभी ये सिटी बैंक का बैग लगा के घूम रहा होता है यहीं पे. अच्छा ये बताओ, अच्छा वरुण, कि डेविड साहब की तुमने 2 फिल्म की. हाँ, अभी ऐसा डायरेक्टर पूछ रहा हूँ कि दूसरे डायरेक्टर और डेविड साहब में तुमने क्या फ़र्क पाया? बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है. एक तो हिज क्लैरिटी, इनकी जो क्लैरिटी होती है जब सेट पे होते हैं, आई हैव नेवर मेट एनी अदर डायरेक्टर विद दैट मच क्लैरिटी. उनको पता है कि सीन उनको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, कितना ब्राइटनेस चाहिए, उनको पता है. उस टाइम पे शायद बहुत एक्टरों को लगता है कि नहीं यार ये बहुत ओवर हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना अनबिलीवेबल क्यों कर रहा हूँ. तो वो खाली एक चीज़ बोलते हैं, कन्विक्शन. यू हैव टू बी कन्विंस्ड. वो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि ये पानी है, ये स्टैचू है. अब सोचो ये पानी है, ये स्टैचू है, उल्टा कर दो. हाउ डू यू मेक द ऑडियंस बिलीव दैट? आई मीन इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग. हाउ डू मेक, नहीं ये पानी है, तो ऐसे नहीं ये पानी नहीं ये पानी है, मैं बोल रहा हूँ ये पानी है, ये पानी पियो तो. एंड लिटरली लाइक ड्रिंक. इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मैं आप देना चाहता हूँ. पहले वो मनमोहन जी की फिल्म अमर अकबर एंथनी का, वो तीनों बेटे माँ को खून देख रहे हैं बिगनिंग में फिल्म सीन, एंड एवरीबडी सेइंग ये 3 बेटे माँ को ब्लड दे रहे हैं, कैसे हो रहा है. यू वोंट बिलीव इन द थिएटर व्हेन दैट सीन कम्स, द होल थिएटर हैज क्लैप्ड ऑन. मतलब दिस इज मेक बिलीव, स्पेशली सिनेमाज दैट यू आर सेलिंग ड्रीम्स, दैट्स व्हाट आई फील. अच्छा, और अच्छा डेविड साहब की 2 फिल्म तुमने इतनी बड़ी हिट की है ना, और डेविड साहब की और मतलब बचपन से तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी थी? यार ये डेविड साहब मतलब पापा की ये फिल्म मेरे को बहुत पसंद है, मैं करना. बचपन से मेरी फेवरेट फिल्म इनकी स्वर्ग है. आई लव स्वर्ग. आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है, एंड बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि द रीज़न आई लाइक दैट, ऑब्वियसली गोविंदा का जो कैरेक्टर है उसमें, गोविंदा सर का, वो एक अनाथ प्ले कर रहे हैं उसमें. वो अपने फैमिली से पिछड़े हुए हैं, एंड अनदर फैमिली टेक्स हिम इन. तो जब मैंने वो बचपन में वो फिल्म देखी थी, मुझे एक अलग मीनिंग मिली थी उसकी, एंड आई वुड फील कि यार हाउ डिड ही मेक दिस फिल्म सो सेंसिटिवली. देन एज आई ग्रू ओल्डर आई रियलाइज दैट व्हेन ही वाज स्मॉल he was separated from his parents for the first 5 years or 6 years. For around 5 years, he didn't live with his family and his brothers. He was living separately. Because my father's elder brother, they didn't have children, so I was taken by them. So he didn't live with his parents for 5 years. He lived with someone else. He thought they are his parents. So that displacement of family and being taken in by another family, I think when I saw that later on, I felt subconsciously that he understood that so well because he went through that at some point in his life. तो मैंने वो कोशिश किया वो break down करने के लिए. And I think that's why I think it's a brilliant film between a master and a servant, and then an underdog story as well, and very very well directed film also. कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि डेविड साहब का नाम है राजेंद्र धवन, डेविड कैसे हो? ये सब लोगों को वो क्या हो गया, जहाँ मैं बचपन में रहता था ना, तो पड़ोस में एक जू फैमिली थी कलकत्ता में, तो मैं उनके यहाँ आना जाना था. वॉज वेरी स्मॉल. उनकी 2 बेटियाँ भी थी, उन्हीं के यहाँ में उन्होंने मेरा नाम डेविड रखा, और वो डेविड चलते चलते इतना बढ़ गया कि जब मैं FTI ज्वाइन किया मैंने, तो मेरा फादर कॉल्ड अप वन डे, ही सेड डेविड अभी नाम जो है ना तेरा डेविड ही होना चाहिए. आई एम पुटिंग इट in the newspaper and giving a change all your accounts everywhere, that name should come.
I followed my dad and that's how I did, and that is the name which is there now. क्या बात है, कितना अच्छी बात है। ये हमारा असली हिंदुस्तान है। वो नाम के पीछे लोग पड़े रहते हैं, नाम ये होता है कि पापा ने खुद फोन करके बोला कि तुम्हारा नाम डेविड धवन होना चाहिए। क्या आपको पता था यही चलेगा आगे जाके? यही चलेगा इंडस्ट्री में। ये मनमोहन देसाई का बोला क्या पता वो भी फैन थे दादाजी। अच्छा, दोनों का रिएक्शन मुझे देखना है। क्या होता है ना, हमको पता है कि इस इंडस्ट्री में जब हमारी फिल्म रिलीज पे आती है, हर फ्राइडे तबीयत खराब होती है, पेट में क्रैम्स आते हैं कि क्या होगा। लेकिन जब पहली फिल्म वरुण रिलीज हो रही थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और रिलीज पे आई, तो तुम्हारी क्या फीलिंग? मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में, क्योंकि मेरे को पता था जो भी बिल फटेगा वो करण जौहर पे फटेगा। और इसलिए क्योंकि करण वो पहला डायरेक्टर होगा जो फिल्म के प्रमोशन पे जाके नाचा होगा, गाया होगा। He did everything in his power, you know। मतलब हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सिद्धार्थ में और आलिया जाके नाचना चाहते थे, बट सडनली करण has come out and he is doing राधा। तो मैंने बोला यार ये आदमी में बहुत फायर है, this one is his। But I said अगली वाले में मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगा। I said this one is his and he had to drive the film at that time, nobody knew us। The most stress I felt was when मैं तेरा हीरो was releasing। I was so stressed, and then after that, that stress carried on with every film। मैं तेरा हीरो, because I felt कि this was a film, Student was a film with 3 actors। चलो, you know, all the other actors have got work after that as well। I have not। Now I'm doing this film which is a complete comedy film। New actors ये zone या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में। अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूँ कि यार मैं सच्ची में हीरो हूँ, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, एक्शन करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा ऑडियंस के लिए। जस्ट गिव मी अ चांस। And literally that, मतलब I had clawed and fought and cried and done everything possible in that film। मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया। इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एक दिन उस शूटिंग के दौरान, and literally मेरा career was on। If मैं तेरा hero didn't work as a solo hero film for me, I would not be sitting here today। बट मेरे को ये भी कहना है कि जैसे वो मैंने बोला एक फिल्म के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरी जो नेक्स्ट रिलीज होगी कलंक में, उसके लिए भी यही कहूँगा। आई फील एवरी फिल्म इज अ मेक और ब्रेक फिल्म फॉर मी इन माई लाइफ। यू कांट, बिकॉज यू कांट चूज बिटवीन योर बेबीज ऑलमोस्ट, एंड सिनेमा हैज टू बी sacred and it has to be that much that you're ready to die for it, otherwise why are you doing a film? At least chalo, why am I doing a film? Everyone knows I'm born to a very successful father. He has enough money, so it's definitely not money why I'm working over here. I'm not getting up in the morning every day and going to work for money. I'm going to work for the passion of cinema. I want everything I do, I want to create something which will have a everlasting impression on people's minds, you know, which will stay with people and they'll discuss that later on. यार इसने ये किया या उसने वो किया, and somehow वो लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए forever, hopefully. So that's but my one try. thing I want to say, for Varun, he's one of the most insecure actor. He's so insecure with himself for doing good work. मतलब वो खाना नहीं खाएगा, इसको होश नहीं है अपने काम के अलावा. Whenever I talk to him, he said, Dad, I'm doing this film now. Let me be here. So मतलब he will not come out till that film is ready, till he sees it. He's so insecure for the film. He works too much. That's why I tell him you should react, cool down now. थोड़ा इतनी फिल्में 10 फिल्में कर ली तुमने. पर सबसे ज़्यादा प्रेशर तो यही डालते हैं. अरे वरुण, तो फिल्म इज रिलीजिंग, कितने स्क्रीन्स लग रहे हैं? नहीं स्क्रीन्स तो लगने चाहिए. हाँ इतने तो नहीं. टेलर कौन काट रहा है? अरे उसको भी दो. पोस्टर ऐसे होता है, अरे कुछ रंग तो होना चाहिए पोस्टर में. ऐसे पापा आई एम नॉट प्लेइंग अ टपोरी और समथिंग कि मैं लाल जी. नहीं अरे पर एक ब्राइटनेस होता है यार सिनेमा में. लोग जाएंगे यार तुम लोग. then he'll come back after 2 hours. नहीं I'm liking it now. नहीं धीरे धीरे have to give a chance ना. धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है. अभी धीरे धीरे अच्छा लग रहा है. फिर रात को यार मैंने पहले ही बोला था यार लोगों को नहीं पसंद आएगी. Then next morning नहीं मुझे फोन आया था रूमी का. हाँ he liked it. हाँ तो by the end I'm confused. तो एंडिंग में मेरे को मैं जो भी करूँ मैं हमेशा ऐसा रखता हूँ कि यार मेरे को 100% चाहिए. और मेरी लाइफ की यही प्रॉब्लम है कि कभी मुझे कोई सब्जेक्ट में 100% नहीं मिला है. और अभी तक ऑल्सो आई हैव नॉट डन अ फिल्म दैट इज 100% क्लिक्ड इन द एंटायर कंट्री. तो माई एम इज कि मैं वो 100% लेके आऊँ एक दिन और मैं बोलूँ पापा ये देखो 100%.
जरूर। अच्छा डेविड साहब, सेट पे वरुण धवन आपके लिए कैसा एक्टर है? सेट पे टेंशन पार्टी, टेंशन पार्टी है। टेंशन पार्टी। बट एक्चुअली बताओ कि फर्स्ट पिक्चर जब ये शूट कर रहा था मेरे साथ, एंड मेरे लिए बहुत नया था उस समय, बट आई वॉज नेवर ट्रीटिंग हिम एज अ न्यू कमर के मेरा बेटा है कुछ। आई टू बिहेव द वर्स्ट विथ हिम ओनली। मैं शॉट भी लगाता था तो इसको बोलता ये सीन है ना, ये मैं यहाँ से ये शॉट चाहिए इसे, मगर ऊपर का किधर है मेरे को मालूम नहीं ना, पहले वो तो बताओ ना। मैंने कहा नहीं यही लूँगा अभी पहले। तो आई मेड हिम सो कन्फ्यूज, एंड यूज्ड टू लुक एट स्टाइल। अनुपम को बोलता था यार ये कैसे कर रहे हैं। अनुपम बोलता है सिनेमा ऐसे ही होता है, कैमरा यहाँ लगा, यहाँ के शॉट लेगा पहले। मेरा जो पहला सीन था अनुपम सर के साथ, तो ही सेड ये ऐसा ऐसा है, तू रिएक्ट। सो आई एम वेटिंग फॉर अनुपम सर एंड देयर वाज अ स्टैंड केप्ट विद द बॉल। ही सेड ये अनुपम खेर है, अब बोल। सो आई एम लुकिंग अराउंड ऑल द एडीज, एवरीवन इज लुकिंग कि यार ये कैसे करेगा डायलॉग। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये मजाक हो रहा है या ये सीरियस है। तो ही सेड कर कर। तो आई सेड बट अनुपम सर तो है ना, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ये टेनिस बॉल क्यों लगा है? He said if you can't act with a tennis ball, तो फिर तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है। क्या बात, ये जेम्स धवन का काम है। As a filmmaker, I brought in the most difficult way in my film, especially the first one. Second में ये भारी हो गया था मुझ पे। जुड़वा जब की थी। सेकंड में बहुत प्लानिंग की थी, जुड़वा ऐसे होगा, मोशन कंट्रोल होगा, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, ये होगा वो होगा। एंड में बहुत सीन हम लोग ने ऐसे ही किए जैसे ओरिजिनल जुड़वा में हो रहे थे। जहाँ उन्होंने बोला कि कोई सीन नहीं था, आई हैव टू सी। जब प्रेम राजा को पहली बार देखता है एंड ही रिएक्ट्स, सो इट वाज जस्ट सपोज्ड टू बी अ रिएक्शन एंड डू दिस। देन ही सेड नहीं 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 नहीं, कुछ डायलॉग बोल, व्हाट विल यू से? सो आई सेड पा आई विल प्रोबेबली अब्यूज, मतलब इन शॉक। नहीं नहीं गाली मत देना, बट हाउ डू रिएक्ट, क्या करेगा ये? सो आई सेड मैं सेल्फी खींचूंगा, ये करो वो कर। ही सेड कर। आई सेड बट वो स्टैंड वैन, ही सेड स्टैंड चट। ऐसे ही करते थे वो लोग। कैसे करता था सलमान? गोविंदा कैसे करता था? ऐसे ही करते थे, जस्ट डू इट, स्टॉप बीइंग स्टूपिड। तो आई इम्प्रोवाइज्ड फॉर प्रेम। मैंने प्रेम की, ओ माय गॉड, ओ जीसस, आई कांट बिलीव इट, ओह समबडी कॉल माय मॉम। मैंने ये सब किया एंड काफी इम्प्रोवाइजेशन किया 1 मिनट का। नाउ ही टोल्ड मी इसका रिएक्शन दे। तो आई सेड बट अभी ये जो मैंने किया उसके लिए कोई क्यों देगा? अरे तूने ही किया है, तेरे को याद नहीं है? Otherwise nowadays you get a stand with the monitor where you can actually see the cat. That's how they do it, huh? That's how they do it in Hollywood films. That's how they do it even over here for all films. But that one scene we did it the entire old school way. That this guy improvised, and now he told me now Raja knows what he's done. Now even Raja should improvise as Raja. So Raja should improvise. That's one of the best scenes in the film. And I was so scared while doing that. I said, which method of acting it is? And then I realized it's the David Dhawan method of acting, obviously.